Bismillahirrahmanirrahim. It is the summary of Zoom online class. Today I will discuss the remaining conceptual question of chapter number 1 on page number 27. So the remaining question number 2. Physics and biology are considered different branches of science. How physics link with biology? First one. X-ray radioactive radiation CT scan and MRI are the invention of physics. विच प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेडिकल फिज़िक्स। जो हॉस्पिटल में एक्सरे निकालते हैं रेडिएक्टिव रेडिएशन जो कैंसर वगैरह के लिए ट्रीट करते हैं, सीटी स्कैन और एमआरआई जो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज कंप्यूटेड टोमोग्राफी, ऑल दीज आर द इन्वेंशन ऑफ फिज़िक्स। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मेडिकल फिज़िक्स। द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन द ऑर्गेनिज्म एक्सप्लेन्ड बाय फिज़िक्स। जो इफ़ेक्ट फॉर एग्ज़ाम्पल रूट्स है तो वो नीचे, अगर हम बॉटनी की बात करते हैं तो वो भी रिलेटेड है फिज़िक्स से, क्योंकि ग्रेविटी जो है ना वो भी फिज़िक्स से रिलेटेड है। और ऑल दीज फिनोमेना एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ फिज़िक्स। ग्रीन हाउस इफेक्ट इज़ द इन्वेंशन ऑफ फिज़िक्स विच इज़ यूज्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। जो हम मोस्टली ग्रीन हाउस इफेक्ट यूज़ करते हैं, जिस पर एक शीट लगा हो, इसमें लाइट आते हैं, लाइट उसकी टेम्परेचर को मॉडरेट रखते हैं और प्लांट के लिए एक अच्छा सर्वाइवल होता है, और वो इन्वेंशन है फिज़िक्स का और हम यूज़ करते हैं बॉटनी एंड बायोलॉजी रिलेटेड। द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड लाइट ऑन द ऑर्गेनिज्म एक्सप्लेन बाय फिज़िक्स। कुछ ऐसे प्लांट हैं जो लाइट की तरफ मूव करते हैं या लाइट की वजह से उसमें कुछ इफ़ेक्ट आते हैं, जिस तरह टच मी नॉट प्लांट है। तो ऑल दीज जो है ना विद द हेल्प ऑफ फिज़िक्स हमने इसको एक्सप्लेन करते हैं। कन्वेक्स एंड कनकेव लेंसेज आर द इन्वेंशन ऑफ फिज़िक्स विच आर यूज फॉर द साइड इफेक्ट ऑफ रेडिएशन। हमारे आंखों में जब कोई इफेक्ट हो, दूर की नज़र कम हो या नज़दीक वाला कम हो, तो इसमें हम कनकेव कन्वेक्स लेंसेज यूज़ करते हैं। तो वो भी कन्वेक्स और कनकेव लेंसेज जो है ना ये फिज़िक्स का है और हम यूज़ करते हैं ह्यूमन में। और तो ह्यूमन क्या है, वो बायो में आता है, क्योंकि द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, वाई आर मेजरमेंट इम्पॉर्टेंट? इम्पॉर्टेंस ऑफ मेजरमेंट। मेजरमेंट आर द इम्पॉर्टेंट इन डीलिंग विद थिंग्स। कुछ भी चीज़ हो हम डील करते हैं तो विद द हेल्प ऑफ मेजरमेंट इट इज़ इम्पॉसिबल। विदाउट मेजरमेंट इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर अ साइंटिस्ट टू कंडक्ट एक्सपेरिमेंट और थ्योरीज। तो अगर कोई साइंटिस्ट वगैरह हो, डॉक्टर हो, कोई भी रिसर्चर हो, अगर वो किसी चीज़ की मेजरमेंट न कर ले तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि वो कुछ एक्सपेरिमेंट कर ले, कुछ थ्योरीज, कुछ लॉ पेश कर ले। साइंस इज़ बेस्ड ऑन मेजरमेंट्स। जितनी भी साइंसेज है वो मेजरमेंट के बेस पे है। फॉर एग्जांपल अगर मैं टेम्परेचर का कहूँ तो 37 डिग्री सेल्सियस हमारे ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है, तो 37 क्या है, एक मेजरमेंट है। मेजरमेंट इज़ आल्सो एसेंशियल in farming, manufacturing and commerce and numerous other occupation and activities। हमारे जितने रोज़मर्रा के ऑक्यूपेशन है, कॉमर्स है, मैन्युफैक्चरिंग, ऑल दीज में ये मेजरमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेजरमेंट प्रोवाइड अ स्टैंडर्ड फॉर एवरीडे थिंग एंड द प्रोसेस विच प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ। इसका डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विदाउट मेजरमेंट इट इज़ इम्पॉसिबल कि मेजर कर ले किसी चीज़ को। हम किस चीज़ की नाप तोल करते हैं तो उसके मुताबिक हम रेट को भी बढ़ाते हैं, कम करते हैं। तो ऑल दीज जो है ना वो डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट। सो वी कैन से दैट विदाउट मेजरमेंट द वर्ल्ड विल बी अ प्लेस ऑफ कंप्लीट कन्फ्यूजन। इसके अलावा जो जितने भी है वो कन्फ्यूजन फिर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना हमारा वो है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है what is least count। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका सेकंड पार्ट है लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गेज आर डिफाइंड। लीस्ट काउंट जो है ना वो है द मिनिमम वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट। किसी भी डिवाइस से हम किसी वैल्यू को मेजर करेंगे, इसको हम लीस्ट काउंट है। लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर द मिनिमम लेंथ विच कैन बी मेजर एक्यूरेटली विद द हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर इज कॉल्ड लीस्ट काउंट या वर्नियर कांस्टेंट। अगर हम वर्नियर कैलिपर की मदद से जितना कम वैल्यू को फाइंड करेंगे उसको हम लीस्ट काउंट के। लीस्ट काउंट का हमारे पास वो है फार्मूला, स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द मेन स्केल। हमारे पास दो तरह के स्केल होते हैं, एक
मेन स्केल होते हैं, दूसरा वर्नियर स्केल होते हैं। स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ द मेन स्केल जो है ना वो हमारे पास 1 mm है। द टोटल नंबर ऑफ द डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल वो हमारे पास 10 होते हैं। तो 1 डिवाइड बाई 10 हमारे पास 0.1 mm हमारे पास लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर स्केल पर आते हैं। और अगर हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 0.01 सेंटीमीटर। लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज, द मिनिमम लेंथ विच कैन बी मेजर एक्यूरेटली बाय अ स्क्रू गेज, जिसको हम माइक्रोमीटर भी कहते हैं, इसका लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज। लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज को हम इस तरह मैथमेटिकल लिखते हैं कि पिच ऑफ द स्क्रू यानी जो जिसका टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन, एक होता है जो डेटम लाइन पर जो है ना वो पिच ऑफ द स्क्रू होते हैं, और इस पर जो सर्कुलर डिवीजन है तो इस पर डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास पिच ऑफ द स्क्रू जो है ना वो 0.1 mm है, 0.5 mm है, और नंबर ऑफ डिवीजन जो है ना वो 50 है। अगर इस तरह हो कि हमारे पास 1 mm हमारे पास पिच ऑफ द स्क्रू हो तो हमारे पास डिवीजन फिर 100 होंगे। तो दोनों का लीस्ट काउंट हमारे पास आते हैं 0.01 mm, और सेंटीमीटर में आएगा 0.001 सेंटीमीटर। यानी ये मिलीमीटर का 100वां हिस्सा फाइंड करते हैं और सेंटीमीटर का 1000वां हिस्सा फाइंड करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था, हाउ वी कैन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द पेपर विद द हेल्प ऑफ मेजरिंग सिलेंडर। तो वो हम मेजरिंग सिलेंडर से करते, उसका प्रोसीजर ये है कि टेक मेजरिंग सिलेंडर एंड पुट सम वाटर इनटू इट। हमारे पास एक मेजरिंग सिलेंडर हो और उसमें कुछ पानी हम डालेंगे, फिर नोट द वॉल्यूम ऑफ द वाटर विद एंड कॉल इट V1, हम इसको V1 कहते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट वॉल्यूम हो गया। नो पुट द स्मॉल पेबल इनटू द सिलेंडर एंड राइज द वॉल्यूम ऑफ द वाटर। तो फिर जब हम इसमें पेबल डालेंगे तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। नोट द वॉल्यूम अगेन विच इज़ द सम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द वाटर एंड द वॉल्यूम ऑफ द पेबल, यानी जो वॉल्यूम राइज हो गया वो दोनों का हो गया, वाटर और उस पेबल का, उसको हम V2 कहते हैं। तो V1 हमारे पास था 30 सेंटीमीटर क्यूब और V2 हमारे पास था 35 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब देखिए इसमें हम पहला वॉल्यूम ये था, अब सेकंड वॉल्यूम हमारे पास ये हो गया। तो हम जब मेजर करें द वॉल्यूम ऑफ द स्मॉल पेबल कैन बी फाउंड बाय सब्ट्रैक्टिंग द फर्स्ट रीडिंग फ्रॉम द सेकंड रीडिंग। तो चेंज इन वॉल्यूम हमारे पास बराबर है V2 माइनस V1। अब देखिए V2 हमारे पास 35 सेंटीमीटर क्यूब था और V1 जो था वो 30 सेंटीमीटर क्यूब था। इससे हम माइनस करें तो चेंज इन वॉल्यूम यानी वॉल्यूम ऑफ द पेबल है ना 5 सेंटीमीटर क्यूब। रिजल्ट में ये है कि सो del V रिप्रेजेंट द वॉल्यूम ऑफ स्मॉल पेबल, वो हमारे पास हो गया 5 सेंटीमीटर क्यूब या 5 ml, क्योंकि 1 ml बराबर है 1 सेंटीमीटर क्यूब का। दैट इज़ द एंड ऑफ द समरी। थैंक यू।